नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बताता हूँ एक ऐसा स्कूल जहाँ पर रखा जाता है आपसे भी ज्यादा आपके बच्चों का ख्याल। जी हाँ, 30 साल का अनुभव साझा करेंगी आपके बच्चों के साथ। उनका रखेंगे पूरा ख्याल आपसे भी ज्यादा। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है, लेकर आइए ना अपने बच्चों को। मचकिंग एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। लाडली बहना करे पुकार, नियुक्ति दो भैया शिवराज। लाडली बहना करे पुकार, नियुक्ति दो भैया शिवराज। भैया दे रहे 1000, बहना मांगे रोजगार। भैया दे रहे 1000, बहना मांगे रोजगार। नहीं चाहिए 1000, हमें चाहिए रोजगार। सही बात, 1000 रोजगार दो ज्यादा थी। आयु सीमा हो रही पार, नियुक्ति दो भैया शिवराज। आयु सीमा हो रही पार, नियुक्ति दो भैया शिवराज। शिवराज भैया के भाइयों की आयु सीमा हो रही पार। नियुक्ति दो भैया शिवराज। सबको दिया मौका, हमको दिया धोखा, सबको दिया मौका। हमको दिया धोखा। मेरिट में है ऊंचा नाम, आया नहीं है अभी तक काम, मेरिट में है ऊंचा नाम। आया नहीं है अभी तक काम। नियुक्ति दोया, मुक्ति दो, नियुक्ति दोया। मुक्ति दो। 8 मई से बैठे हैं और कल से हमारी भूख हड़ताल जारी है। मैं और रक्षा मैडम हम दोनों भूख हड़ताल पर हैं। आज दूसरा दिन है भूख हड़ताल का। इतनी तपती धूप में हम दोनों यहाँ 24 घंटे रात को भी यहीं पे रहते हैं, हम लोग कहीं जाते नहीं हैं। और हम यहाँ शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने की मंशा से बैठे हुए हैं, क्योंकि 5 साल पहले 2018 में भर्ती आई थी। 5 साल बाद भी ये भर्ती अधूरी है। एक चुनावी जुमले की तरह ये भर्ती साबित हो रही है और 23 में फिर से एक नई भर्ती निकाल दी जाती है, जबकि पात्र अभ्यर्थी और रिक्त पद पहले से ही उपलब्ध है। तो फिर नई भर्ती निकालने की क्या आवश्यकता थी? पुराने अभ्यर्थियों को अवसर क्यों नहीं दिया गया? जबकि 6500 से अधिक पद फर्स्ट काउंसलिंग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त हैं और द्वितीय काउंसलिंग के भी रिक्त हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों के 2300 पद रिक्त हैं। तो हम सभी की एक ही मांग है कि जितने भी पुराने रिक्त पद हैं, प्रथम काउंसलिंग के, द्वितीय काउंसलिंग के तथा प्रवर्ग परिवर्तन के, विभाग परिवर्तन के पद, इन सभी पदों पर तृतीय काउंसलिंग की जाए। पद वृद्धि के साथ हिंदी संस्कृत जैसे विषय जो हैं, इनमें कई सारे पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हैं जो अच्छी रैंक और नंबर लाने के बावजूद चयन सूची से बाहर रह गए हैं, क्योंकि इनमें पदों की संख्या कम थी। अतः इन दोनों विषयों में पद वृद्धि की जाए, तृतीय काउंसलिंग शुरू की जाए, अतिरिक्त सूची क्लियर करें तथा समस्त पात्र अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। EWS वर्ग के 1039 पद देते हुए उनके साथ भी न्याय करें, क्योंकि पहली बार ये आरक्षण दिया गया था जो केवल कागज में सिमट कर रह गया। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अतः सभी वर्गों के सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए तृतीय काउंसलिंग की जाए और हम समस्त पात्र अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जाए। हम 5 सालों से पीड़ित हैं, परेशान हैं। इतनी 44 डिग्री तापमान में हम लोग गर्मी में यहाँ भर दोपहरी में बैठे हैं और सड़क के किनारे 24 घंटे दिन और रात बिताने पे मजबूर हैं। ये मजबूर हमें किया गया सरकार और विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। यदि शिक्षक भर्ती में विसंगतियां नहीं होती तो शायद आज हम यहाँ सड़कों पर नहीं होते। इतनी तक आपसे किसी ने संपर्क किया शासन की तरफ से? या सर, जब से हम यहाँ बैठे हैं तब से अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है, ना कोई आश्वासन, ना कोई मिलने आया है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी यदि बातें नहीं मानी जाती? सर, अभी तो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आमरण भूख हड़ताल रहेगी अगर आगे हमारी नहीं मानी गई तो। और जो भी कोई दुर्घटना घटित होती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन भी जिम्मेदार होगा। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं रचना व्यास, भोपाल से। जी, मेरा नाम रक्षा जैन है और मैं गुना जिले से आई हूँ। हम लगातार 8 मई से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या नेता मंत्री हमसे कोई हमारी सुध लेने नहीं आया है। हमारा ये मांग है कि 2018 भर्ती को पूर्ण किया जाए, उसके बाद ही 2023 का जो चयन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आया है उस पर प्रतिक्रिया हो, क्योंकि हम 5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और आयु सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि नई भर्ती में हमारी ओवर एज हो चुकी है, हम उसमें फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो पहले 2018 भर्ती को पूर्ण किया जाए और जो विसंगतियां हैं उनको समाप्त करते हुए हमारे साथ न्याय किया जाए। इस 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में हम इन छोटे बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तो सरकार को और विभाग को, जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जहाँ मामा जी बहनों के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, तो हम शिक्षित बहनें हैं,
उनकी जो योजना है उनकी सराहना करते हैं, परंतु हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है वो हमें चाहिए। हम 2018 भर्ती से मेरिट होल्डर हैं और नियुक्ति के लिए पात्र हैं, तो हमारे साथ न्याय किया जाए शीघ्र। ठीक, धन्यवाद। हम 2018 के पात्र अभ्यर्थी लगातार पिछले 5 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि हम नियुक्ति दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यहाँ विभाग रोस्टरों का बिल्कुल पालन नहीं कर रहा। कुछ वर्गों को अधिक पद दिए जा रहे हैं, कुछ वर्गों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है। तो विभाग से, प्रशासन से ये विनती है कि कम से कम वो रोस्टर का तो पालन करे। हमारे यहाँ 15 दिन से ये हड़ताल चल रही है। हमारी बहनें रात दिन यहाँ पे, हमारी बहनें 2 दिन से भूख हड़ताल पे है। अभी तक कोई प्रशासन का या कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। अगर उन्हें कुछ भी होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और ऑफिस में बैठे हुए इन अधिकारियों की है, क्योंकि आज अगर हम सड़क पे हैं तो उसके लिए सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हें रोस्टर का पालन नहीं किया है। अगर आज वो सही से रोस्टर का पालन करते तो आज शायद हम भी कोई स्कूल में नियुक्ति पाकर बैठे होते। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50% का नियम लागू करना होगा। बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा नहीं चलेगा। व्यापम की धांधलियां नहीं चलेगी। सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय करना नहीं चलेगा। एक ही पेपर में 2 तरीके के नियम लागू करना नहीं चलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में हो रही धांधली नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार साफ करो। बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा नहीं चलेगा। आवाज दो। वर्ग 1, वर्ग 2 जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50% 60% रखे गए थे, लेकिन जो चयन परीक्षा है उसमें 40% 50% रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में भी SC ST OBC के लिए 40% और सामान्य वालों के लिए 50% का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाए। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश से हम लाखों बच्चे हैं, बट आज प्रतिनिधि के रूप में अगर देखें तो सैकड़ों बच्चे यहाँ पर आए थे। करीब 350 की संख्या में बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने अपनी मांग CM हाउस तक पहुँचाई है। हमारी मांग है कि SC ST OBC वालों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2 में 40% कर दी जाए और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 50% कर दी जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।